हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 32। मुझे सहारा है तेरा, सब जग के पालनहार। कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां विस्तार। तो सभी को कार्तिक मास महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज हमारा 32वां अध्याय है। तो चलते हैं हम अपने 32वें अध्याय की कथा श्रृंखला की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा सिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गए और उसे दिखाते हुए कहने लगे, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है, जिसका नाम अंध तामिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तामुक नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में जो दूसरों का दिल दुखाने वाली पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है, जिसका नाम क्राकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यहाँ नरक भी असीम, त्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुरुषों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। जो 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूट सालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6वां नरक देखो, उल्वड नामक नरक से नीचे करके पापियों को, सिर के नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है, जिसका नाम है कुंभी पाप। यह अत्यंत भयंकर है और यह 6 प्रकार का है। इसमें महापात की मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नामक है, जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं। वह सूखे और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं, और वह पाप अद्र कहलाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म और अद्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अब क्रीड, पांडकतेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप,
महापाप या 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, जो उसे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धनंजय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसमें समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हरे कृष्णा। इसमें हमने देखा कि कितने प्रकार के नरक हैं और कौन से पाप से कौन से नरक में भेजा जाता है। तो यह वीडियो उन सभी के लिए है जो इस प्रकार के पाप कर रहे हैं, वो अभी से सावधान हो जाएं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को सभी तक अवश्य भेजें ताकि वो भी सावधान हो जाएं और इस प्रकार के नरकों में जाने से बच जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, कथा को सुनने के लिए। अब कार्तिक मास महात्म्य समाप्ति की ओर है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्यपूर्वक कथा श्रृंखला के सभी अध्यायों को सुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।